गुड आफ्टरनून दोस्तों। बहुत खुशी है आज आपसे एक नए विचारों के साथ में बात करते हुए। दोस्तों, आज हम ज़िंदगी के बारे में बात करेंगे कि ज़िंदगी आखिर में है क्या। कई लोग बोलते हैं और आपने सुना होगा कि ज़िंदगी एक खेल है, ज़िंदगी एक जुआ है, ज़िंदगी एक संघर्ष है। ज़िंदगी में हो सकती हैं बातें सही हों, कोई जुआ खेल रहा है अपनी ज़िंदगी के साथ में, तो कोई संघर्ष कर रहा है अपनी ज़िंदगी के साथ में, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। आपने अपने जीवन को क्या समझा है, इम्पोर्टेंट बात यह है। तो आज ऐसे ही कुछ विषयों पे हम बात करेंगे कि ज़िंदगी आखिर में है क्या। कई लोग बोलते हैं ज़िंदगी एक उत्सव है, ज़िंदगी एक जीवन है, एक बहती हुई धारा है। आखिर में जीवन है क्या। कई बार बोलते हैं जितने मुँह उतनी बातें, बहुत सारी बातें हैं। हम ज़्यादा न सोचते हुए और ज़्यादा बात न करते हुए अगर हम ज़िंदगी को दो हिस्सों में बांटें तो बहुत आसान हो जाएगा समझना, हर एक क्षेत्र में हर अपने जीवन को स्थापित करने के लिए। और वो दो क्षेत्र हैं, एक तरफ हम रख लेते हैं, आज हम रख सकते हैं ज़िंदगी को समझने के लिए। आज बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने हैं, तो ज़िंदगी को हम दो कैटेगरी में रखते हैं। एक तरफ आप एक गरीब ज़िंदगी और दूसरी तरफ आपकी एक अमीर ज़िंदगी। दो सिचुएशन। ज़िंदगी को समझना इससे बेहतर शायद मुझे नहीं लगता कि कोई और आसान चीज़ें होंगी। हालांकि अपना एक एटीट्यूड होता है, अपना एक नज़रिया रहता है किसी भी सिचुएशन को समझने के लिए, लाइफ को समझने के लिए। आपने कौन बनेगा करोड़पति तो टीवी सीरियल देखा ही होगा, उसमें 4 ऑप्शन आते हैं, लेकिन हमने लाइफ को समझना तो दो ही काफ़ी है। वो एक गेम है, वो एक गेम है। और कई बार ज़िंदगी भी बोल देते हैं ना, ज़िंदगी भी एक खेल है। तो सिर्फ हमें जानने के लिए दो विकल्प काफ़ी है। सारा खेल इसी बात पर टिका है। यदि हम गरीब हैं और गरीब जीवन हमारा जा रहा है, तो क्या हम इससे खुश हैं। कई सारी चीज़ें आपने देखी होंगी, कंपैरिजन करते हैं बहुत सारे लोग गरीबी से अमीरी को। पहले हम गरीबी के टॉपिक पे ही बात करेंगे। कहते हैं कि गरीब इंसान खुले में आराम से सो सकता है, अमीरों को ये नींद नहीं आती है। अमीर कैप्सूल खाते हैं, दवाएं लेते हैं, इंजेक्शन लेते हैं, तब वो सोते हैं। सच बताओ, ऐसा कहने वालों की बातें आपने मानी हैं? किसी अमीर आदमी को ऐसे करते हुए देखा है कि वो इंजेक्शन लेकर के सो रहा है या नींद की गोलियां खा करके सो रहा है? मुझे नहीं लगता कि शायद किसी को देखा होगा आपने। और यदि अगर किसी को देखा है तो हो सकता है उसे कोई बीमारी हो, कोई तकलीफ़ हो, कोई परेशानी हो। और ये परेशानी तो किसी गरीब इंसान को भी हो सकती है, ज़रूर थोड़ी है कि अमीर को ही होगी। तो हम जस्टिफाई कर लेते हैं अपने आप को, किसी व्यक्ति ने कुछ भी कह दिया, अमीर लोग बहुत घमंडी होते हैं। तो क्या गरीब लोग घमंड नहीं करते? गरीब भी तो घमंड करते हैं। अमीरों के अंदर तो एटीट्यूड होता है, तो गरीबों के अंदर भी तो एटीट्यूड होता है। आपने गरीब अगर हैं और गरीब ज़िंदगी आपने जी है, तो अगर इन डायलॉग्स या इन शब्दों को अगर अपने जीवन से निकाल दें, तो मुझे लगता है कि बहुत सारी तकलीफ़ें आप वैसे ही ख़त्म कर दोगे, जैसे कौन बनेगा करोड़पति में 2 गलत ऑप्शन हटा दिए जाते हैं। तो फिर एक चुनाव रहता है, एक सही और एक गलत। तो यदि आप अमीर हैं और यदि आप गरीब हैं, तो बात चल रही थी हमारी गरीबी पे। तो यदि आप गरीब हैं तो आपको चुनाव करना चाहिए अमीर बनने का। क्योंकि एक किताब मैंने पढ़ी थी, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, मेरे पास मौजूद है। उस किताब में लिखा है गरीबों को ये पता रहना चाहिए कि अमीर लोग कैसे जीवन को जीते हैं।
और अमीरों को ये मालूम रहना चाहिए कि गरीब लोग कैसे जीवन जीते हैं। दोनों को ज़िंदगी के बारे में पता रहना चाहिए। और बहुत गरीबों को पता ही नहीं है कि अमीर लोग कैसे जीते, बस जिसने जो कह दिया वो सुन लिया और हमने यकीन कर लिया, झट से यकीन कर लेते हैं। लेकिन जब लाइफ ज़िंदगी बनाने की बात आती है तो यकीन नहीं कर पाते। फिर कहाँ आपका यकीन चला जाता है। यकीन करना भी हमें सही मायने में आता नहीं है। विश्वास करना, कहाँ विश्वास करना है, कब करना है, इतना भी हमें नहीं पता। सुनी हुई बातों को अगर अपने जीवन से अगर निकाल दें, बहुत हद तक आपकी तकलीफ़ें बहुत ख़त्म हो जाएंगी। तो गरीबी का मज़ा आपने लिया है तो अब अमीरी का मज़ा दे करके देखो, ताकि आपको ये पता चले कि वास्तव में अमीर लोग कैसे रहते हैं, कैसे जीते हैं, क्या खाते हैं, कैसे अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, क्या उनकी शिक्षा एजुकेशन पद्धति होती है, कैसे उनके संस्कार होते हैं। अब आपको गरीबी का तो पता ही है, यदि आप गरीब हैं तो थोड़ा सा सुनी हुई बातों पे यकीन न करके आप अमीर बनो। सबसे पहले तो मैं ये चाहता हूँ कि प्रैक्टिकली चीज़ें होनी चाहिए। अमीर बनो, उस मकाम पे पहुँचो, तब बताना लोगों को। यही लोग आपको अमीर नहीं बनने देंगे, क्योंकि उनको पता है कि हमारा साथी कम हो जाएगा। कोई भी अमीर आदमी किसी भी अमीर आदमी को नीचे नहीं गिराता, उससे ऊपर बढ़ने की कोशिश करता है। अमीर आदमी, जैसे मान लीजिए आज से कुछ समय पहले बिल गेट्स दुनिया के सबसे नंबर 1 अमीर इंसान की लिस्ट में शामिल थे। प्रेजेंट में इस समय एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर इंसान है। प्रेजेंट में 2024 की बात कर रहा हूँ, उसके बाद में आगे देखेंगे। तो एलन मस्क ने मकसद लिया कि मुझे भी अमीर बनना है, वो भी दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनना है। तो ऐसा मान लेते हम बिल गेट्स और एलन मस्क के बीच में कंपटीशन हो गया। क्या कंपटीशन हुआ एलन मस्क का कि मुझे दुनिया का अमीर बनना है तो बिल गेट्स को पीछे छोड़ना है। पीछे गिराना नहीं है, टांग खींच करके पीछे पटक दें, जैसे अपने करते हैं। कोई आगे बढ़ रहा हो तो उसको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, वो उससे आगे बढ़ने की कोशिश करते, उसको गिराने की कोशिश नहीं करते। बहुत सारी चीज़ें आप नोट करोगे तो आपको पता चलेगा। और शायद किसी गरीब ही या मिडिल क्लास फैमिली, मैं खैर मिडिल क्लास की क्या बात है, हम तो गरीब और अमीर दो ही बातें कर रहे हैं। तो किसी गरीब इंसान ने ही कहा है, अमीर ने नहीं कहा कि गरीब गरीब होते चले जा रहे हैं, अमीर अमीर होते चले जाते हैं। भाई बिल्कुल सीधी सी बात है, आप गरीबों के वाले काम करेंगे तो गरीब ही होंगे ना, तो अमीर वाले काम करेंगे तो अमीर हो जाएंगे। फैसला तो आपको करना है ना। भाई गरीबों वाले काम करेंगे, गरीबी की तरह ही काम करेंगे, जो आप करते चले आ रहे हो उसी को ही करते जाएंगे तो गरीबी रहेंगे या फिर वही के वही रहेंगे, नीचे चले जाएंगे। महंगाई लगातार बढ़ती रहेंगी तो फिर आप क्या बोलेंगे? यही बोलेंगे गरीब लोग बेकार, अमीर लोग बेकार होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करो। तो मैं तो हर एक गरीब इंसान से यही कहना चाहूँगा, अमीर बनने की प्रक्रिया में आगे बढ़े। हर वो चीज़ का सुख सुविधाओं का लाभ उठाए, हर वो चीज़ आपके घर में होनी चाहिए जो आपके जीवन को आसान बनाए, मस्त बनाए, खुशहाल बनाए, होनी चाहिए। फिर देखो आप कितना मज़ा आता है। जितने भी अमीरों की सुख सुविधा वाली चीज़ें हैं वो आपके पास आनी चाहिए और फिर उसका मज़ा लो आप। तो ज़िंदगी में बहुत सारे सुख, समृद्धि, आनंद आ जाएगा। और जीवन जो बोलते हैं ना, संघर्ष है, जुआ है, ये गरीबों वाले ही डायलॉग हैं। फिर ज़िंदगी आपको उत्सव लगेगी, ज़िंदगी आपको आनंदित लगेगी जब आप ये थोड़ा सा एक स्टेप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, अमीरी की तरफ बढ़ेंगे। किसी की आप मदद कर सकते हो, किसी की सहायता भी कर पाओगे। अब थोड़ा सा अमीरी की तरफ चलते हैं ना। जो किताब का मैं जिक्र कर रहा था उसमें लिखा है
कि गरीबों को ये पता रहना चाहिए कि अमीर लोगों की ज़िंदगी कैसी होती है, और अमीरों को ये पता रहना चाहिए कि गरीब लोग कैसे जीते हैं या कैसे रहते हैं। तभी तो ये कॉम्बिनेशन बन पाएगा। तो यदि आप अमीर हैं तो और लोगों को अमीर बनाने का कर्तव्य आपके ऊपर है, जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है। मैं अमीर बन गया हूँ, मैं आगे बढ़ा हूँ, तो अब मुझे और लोगों को भी आगे बढ़ाना है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अमीर बनने वाला व्यक्ति अमीर बनता है। कई लोगों को आप आगे बढ़ाएंगे तो वो पीछे ही खींच लेंगे आपको। थोड़ा सा सावधान रहिएगा। मैंने बहुत लोगों को देखा है, कोई खुश नहीं होता, जलते हैं लोग, चिढ़ते हैं, खुद कर नहीं सकते और दूसरों को करते हुए उनको वो बातें हजम नहीं होती हैं। फिर भी मैं यही कहूँगा कि आपने गरीबी का, लाचारी का, बेबसी का, मजबूरी ज़िंदगी का आपने लाभ पूरा उठाया है। अब इस ज़िंदगी से निकल कर आप अमीर बनो, और अमीर बनने का आज तो बहुत अच्छा मौका है। क्यों? क्योंकि देखो, कोई जो आप काम कर रहे हो उससे तो आप जो लाइफ जी रहे हो वो तो जी ही रहे हो ना, लेकिन उसके साथ साथ में डायरेक्ट सेलिंग को करो, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आओ और अमीर बन जाओ। बहुत लोग हैं जो करोड़पति बने हैं, बन रहे हैं और हमेशा बनते रहेंगे। इस इंडस्ट्री की पावर बहुत है अमीर बनाने के लिए। कहते हैं कि अमीर को अमीर बनने के लिए तो बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन गरीब को डायरेक्ट सेलिंग ही है जो अमीर बना सकती है। इसके सिस्टम को जानो, सीखो। हम आगे ये सारी चीज़ें बात करेंगे। अभी ये जो जितनी भी हम आपसे जो नॉलेज या एक्सपीरियंस या जो बातें चल रही हैं आपके द्वारा, जो मैं कर रहा हूँ आपसे, वो सिर्फ आपके माइंड मेकअप के लिए कर रहा हूँ। अभी सिस्टमेटिकली तो मैंने बातें की भी नहीं है आपसे, इससे कि आपकी खोपड़ी का जो कचरा है ना वो साफ़ हो, थोड़ा सा क्लियर हो। ये जलन, ये ईर्ष्या, ये नफ़रत, ये ख़त्म करो। बिगाड़ कुछ नहीं लोगों किसी का। जिसको अमीर बनना वो तो बनेगा ही बनेगा। आप भी बनने के लिए सोचो। आप क्यों चिढ़ रहे हो किसी से? क्यों जलते हो? क्यों आपके खुजली होती है? बन नहीं सकते तो किसी को बनने में योगदान तो दो। इस बात से ही बहुत बड़ी खुशी होगी। योगदान दे नहीं सकते, चिढ़ते रहते हो, जलन तुम्हें होती है, तो फिर अमीरी का मज़ा आएगा कैसे आपको बताओ। तो दोस्तों, अमीर बनने की प्रक्रिया शुरू करो, अमीर बनो, और अमीर बन करके बहुत सारी सुख सुविधाएँ आपको मिलती हैं। जैसे मैंने तुम्हें बताया अभी, ज़िंदगी एक जुआ है, ज़िंदगी एक संघर्ष है। ऐसे जो डायलॉग हैं, इन डायलॉगों से निकल के आओ। ज़िंदगी एक उत्सव है, उत्सव की तरह जियो। ज़िंदगी आनंद की यात्रा है, इस आनंद की यात्रा को आनंद के साथ में पूर्ण करो ना। फिर देखो कितना खुश होते हैं लोग। जो ज़िंदगी तुमने अभाव में जी है उससे आप निकल आओगे। जो आपके सपने हैं वो पूरे होने लगेंगे, आपके बच्चे खुश रहेंगे, आपकी बीवी, आपकी माता पिता बहुत खुश रहेंगे। अरे अपने लिए ना सही तो इनके लिए ही सही, लेकिन अमीर बनो। और जो अमीर हैं उनके लिए सिर्फ मैं इतना ही मैसेज देना चाहूँगा कि बाकी के लोगों को भी अमीर बनाने की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए, एक अभियान के तहत। सोने की चिड़िया कहा जाने वाला भारत देश आज किस जगह पर है ये भी जान लो। ये एक बात है कि भारत सोने की चिड़िया था। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, सोने की चिड़िया तो आज भी है और सोने की चिड़िया उस वक्त भी था। पता है कैसे? जिनके पास था उनके लिए तो तब भी सोने की चिड़िया था, और जिनके पास नहीं था तो उनके लिए आप समझ गए होंगे, और जिनके पास आज है उनके लिए तो सोने की चिड़िया आज भी है, और जिनके पास आज भी नहीं है उनके हालात और उनके लिए कैसा है देश या वो, आप इस बात को समझ सकते हैं। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ आपसे कि भारत देश सोने की चिड़िया कहा जाने वाला है। तो अब इस देश को टाइकून्स बनाने का वक्त आ गया है, बिजनेस टाइकून बनाना है। और ये मुहिम मैंने छेड़ दी है गुड एप्पन वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के माध्यम से। ये कंपनी मैंने ही बनाई है आप लोगों के लिए।
आओ, मैं आपका आह्वान करता हूँ, स्वागत करता हूँ, और मिल कर के हम काम करते हैं, और फिर देखो जीवन को हम कैसे जीते हैं और कैसे आनंद उत्सव की यात्रा को बनाते हैं इसको। जहाँ आपने घूमने का भी सपना नहीं देखा होगा ना, वहाँ घुमाने का लक्ष्य मैंने लिया है। जो देश आप घूमना चाहते हो उस देश में घूमने का, अपने देश में घूमने का, भारत देश में घूमने की जितनी भी जगह ना, सारी जगह घूमेंगे। विदेशों का एक भी देश नहीं छोड़ेंगे जिसको ना घूम के आए। हर वो सपना जो आपकी पसंद की कार है, बाइक है, गाड़ी है, घर है, वो पूरा कराने का इरादा मेरा है। मतलब कुल मिलाकर के आपको संपूर्ण अमीर बनाने का इरादा मेरा है, इसलिए ये कंपनी बनाई है। अब देखना ये है कि कितने लोग मेरे साथ में बिजनेस टाइकून बनते हैं, GH टाइकून यानी गुड एपन टाइकून बनते हैं, और मेरा इरादा है ये मैं करके ही रहूँगा। अब देखना ये है कि कौन मेरे साथ में आता है और कौन नहीं, क्योंकि जलन वाले तो है ना, आपको पता ही है। टांग खींचने वाले भी आपका मिलेंगे ही मिलेंगे, विरोध करने वाले लोग, तो सावधान हो जाइए। जो जिसको जो करना वो तो करेगा ही, आप अपने लक्ष्य पे आइए। तो जो टॉपिक है आज हमारा, गरीब ज़िंदगी या अमीर ज़िंदगी। फिर देखो, इस ज़िंदगी से निकलकर हमें एक नए मुकाम पर पहुंचना है। ये फालतू की देखो, सबसे ज़्यादा जो डायलॉग बाजी चलती है ना इस विषय में, इनको ख़त्म कर दो। हम सत्य बता रहे हैं, क्योंकि ये जो डायलॉग है ना, मैं 2 बार बता चुका हूँ आपको, फिर बता रहा हूँ। ज़िंदगी एक संघर्ष है, इसका मतलब संघर्ष में ही मर जाएं, संघर्ष ही करते रहें। ज़िंदगी एक जुआ है, तो ज़िंदगी मतलब हार के चले जाएं। ज़रा सोचो, ज़िंदगी जुआ है और इसे हम हार जाएं, मतलब मर जाएं। जिए ना, जिसको देखो काट रहे हैं, बस ये डायलॉग चलता है, कट रही है बस। जीने के नाम पे तो कोई व्यक्ति बोलता ही नहीं है कि हम जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने गरीबों वाले डायलॉग पकड़े हैं। जिंदगी एक संघर्ष है, जिंदगी एक जुआ है, पता नहीं कैसे कैसे डायलॉग, मेरे से ज़्यादा आपको याद होंगे। मैं कहता हूँ जिंदगी एक उत्सव है, जिंदगी एक आनंद है। आनंद की यात्रा पर चलते हैं, कुछ एंजॉय करते हैं, आनंद लेते हैं। दोस्तों, बहुत सारी बातें हैं, आप समझो। मैं एक मैसेज दे रहा हूँ केवल आप लोगों को, इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। आप समझ तो रहे होंगे कि हमें ये जो गरीबों वाले डायलॉग हैं इनको ख़त्म करना है, और अब अमीरों वाले डायलॉग जो उनको पकड़ाना है। ज़िंदगी एक उत्सव है, ज़िंदगी एक हर्षोल्लास से जीने का एक मार्ग है। मज़े से जिएंगे, शान से जिएंगे, खुल करके जिएंगे, और जो सारे सपने हैं वो पूरे करेंगे, कुछ भी हो हमारा सपना। तो दोस्तों, बहुत खुशी है आज आपसे बात करते हुए, इस 2 विषयों पे बात करने के लिए, और ये कंटिन्यूटी में कुछ चीज़ें आपको बताता रहूँगा, देता रहूँगा। तो ये जो संघर्ष वाली ज़िंदगी है, इससे निकल करके उत्साहवर्धक जीवन को बनाने के लिए आपको आना है, थोड़ी सी मेहनत करनी है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, और फिर आप एक अमीर इंसान बन सकते हैं। अमीर बनना आपका अधिकार है, अमीर बनना ही चाहिए आपको, क्योंकि ज़िंदगी एक उत्सव है, और उत्सव मनाने के लिए धन की आवश्यकता है। तो फिर मिलते हैं नए विचारों के साथ में दोस्तों। थैंक यू।